और यहाँ पे कह रहे हैं हम अपने पूर्वजों पे आश्रित नहीं हैं, क्योंकि पूर्वजों से हमारा उद्धार निकल के नहीं आ रहा है। हमारा उद्धार तो मसीह में से निकल के आ रहा है, संस्थापकों से नहीं है। ठीक है, ये सब ठीक है। और मैं इसकी अत्यधिक प्रशंसा करता हूँ कि हमारे पूर्वज हैं। प्रभु का धन्यवाद है इसके लिए कि हमारे पास अब्राहम है, हमारे पास एलिया है, हमारे पास भाई ब्रैनम है, हमारे पास पास्टर भाई आशीष लाल है। आमीन। हमारे पूर्वज क्यों हैं? ताकि हम उन पूर्वजों को देख करके अपने राह जो हमारी बिखरी हुई है उसे ठीक कर लें। आमीन। ठीक है, ये हमारे जो है क्या है, गाइडलाइंस हैं। लेकिन जो हमारा जो आश्रित होने वाला, हम आश्रित कहाँ हो रहे हैं? प्रभु के वचन पे। हमारा जो आश्रय है वो कहाँ पे? यीशु मसीह के वचन पे। हमने कहाँ विश्वास किया है? प्रभु के वचन में। ठीक है, आइए देखते हैं, अभी बात समझ में आएगी। तो कह रहे हैं जब अहाब को देखा गया कि वो सही काम नहीं कर रहा है, तब वहां पे इजराइल में अकाल पड़ गया। इजराइल में अकाल पड़ने के कारण एक चीज घटी वहां पे कि प्रभु ने हर एक परदेशियों को जो कि वहां पे आए थे इजराइल में, ध्यान नहीं रखा, बल्कि उस परदेशी का नाम ध्यान रखा जो कि खुदा का चुना हुआ था। खुदा सिर्फ जब समस्या आती है तो खुदा ने सिर्फ नूह का ध्यान रखा। बाकी नूह के राज्य में, देश में जितने लोग थे, किसी का खुदा ने ध्यान नहीं रखा। जल प्रलय से अगर खुदा ने किसी को बचाया तो सिर्फ नूह को बचाया, बाकी लोगों को नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के लिए खुदा ने कोई जो रास्ते बनाए थे, बाकी लोगों ने उस रास्ते पर आश्रित नहीं थे। ठीक है, इसलिए खुदा ने अगर हमारे बीच में 7वां दूत भेजा है तो 7वां दूत उन्हीं से सिर्फ संदेश, उन्हीं से ताल्लुक रखेगा जो 7वें दूत से वचन के अनुसार प्रेम करेंगे। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि हम अपने पूर्वजों पे आश्रित नहीं हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज कैसे थे? नबी कह रहे हम अपने संस्थापकों को लेकर के, हाँ हम धन्यवाद कहें प्रभु ऐसे संस्थापकों के लिए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे प्रभु कि संस्थापकों पे हमारा विश्वास हो। खुदा की सेवा आप उसके बगैर मर्जी करने लगे हुए तब तो। इसे नबी कह रहे जब दाऊद भी था उसने खुदा की सेवा बगैर मर्जी करना चालू कर दिया। और क्या हुआ बाद में? जो संदूक को लाने के लिए दाऊद बड़ा परेशान है, वही संदूक लोगों को मारना चालू कर दिया। तब समझ में आया कि दाऊद ने सब कुछ किया, लेकिन दाऊद ने भविष्यद्वक्ता से कभी सलाह नहीं ली। एक राजा होने के कारण दाऊद सोचता जो मैं निर्णय ले लूंगा मेरी प्रजा के लिए लाभकारी होगा। लेकिन अगर आप प्रभु के सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पाए जाते हैं, प्रभु के काम के अनुसार नहीं पाए जाते हैं, तो वो वर्शिप जो प्रभु चाहता है वो आपसे प्रभु को मिल नहीं पाएगा। जो प्रभु वर्शिप दाऊद से चाहता था वो उसे मिल नहीं पाई। जो संदूक को लाने के लिए प्रभु ने आशीर्वाद दिया, वो संदूक में आशीर्वाद दोनों को देखने को मिला नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के ने कभी एक भविष्यवक्ता से सलाह नहीं ली थी। जब आपके बीच भविष्यवक्ता नहीं हो तो इसका मतलब आप एक बिखरी इजराइल दिखते हो। जैसे कि मीका ने कहा अहाब के समय में कि मैंने इजराइल को बेगर चरवाहे के देखा है। प्रभु का नाम मुबारक हो। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता उनका चरवाहा होता है जो खुदा के लिए डिब्यूट किया जाता है उनके बीच में। तो जो जितने भी तत्व अब्राहम के अंदर थे वो खुदा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से सही थे। अगर अब्राहम के अंदर एक भी तत्व नहीं होता तो उसके बदले में खुदा लूत को भी इसमें साथ देता। लेकिन जब खुदा ने अगर अब्राहम को नहीं साधा, इसका मतलब है अब्राहम के अंदर वो सारे गुण हैं जो खुदा दिखाने के लिए तैयार है। प्रभु का नाम मुबारक हो। देख लीजिए अब्राहम की बातों को सुनकर खुदा रुक भी जा रहा है। क्यों है? अब्राहम मसीह की तस्वीर है। इसलिए यहोवा खुदा जो कि यीशु मसीह है, एक बाग थी बागे अदन और एक बाग थी गतसमनी है। इन दोनों बागों में पिता से लोगों ने एक स्त्री के कारण जुदाई महसूस करी। यीशु मसीह ने भी कहा यह प्याला अगर चल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर प्रभु आपकी इच्छा है तो ऐसा हो जाए। मैं प्याला पीने के लिए तैयार हूँ। क्यों? बागे अदन में और गतसमनी बाग में, दोनों चीजों के बीच में आदमी गुनाहगार नहीं था, लेकिन वो गुनहगार के साथ सम्मिलित किया जा रहा है। मसीह ने एक भी गुनाह नहीं किया था, लेकिन मसीह गुनहगारों के साथ जोड़ा गया ताकि उन जो गुनहगार है उनका छुटकारा हो सके। आदम ने गुनाह नहीं किया था। आदम जरा तो आराम से हवा और सांप को बाहर भगा करके अदन की वाटिका में आराम से रहते, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? उन्होंने कहा अगर प्रभु इस पसली को देखेगा तो जरूर इस पे तरस खाएगा। अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो जरूर है कि प्रभु मेरे वजह से इसे बचा के लाएगा।
मसीह के लिए यहोवा आप पे दया किया हुआ है। अगर मसीह नहीं है किसी के पास तो यहोवा की दया नहीं पाई जाएगी, जैसे कि वहां पे ठीक समय पे यहाँ पे घट रहा है। जब उन्होंने भविष्यवक्ता का इनकार करना चालू कर दिया, तब अब बात आ गई कि भविष्यवक्ता की उन्होंने बातें नहीं मानी और खुदा वहां पे अकाल लेके चला आया इजराइल में, जो कि प्रभु का, इजराइल वो नगर है जहाँ प्रभु का मंदिर पाया जाता है। मैं शब्दों में बोल नबी के तो भाषा नबी की। इजराइल वो जगह है जहाँ प्रभु का मंदिर है। इजराइल वो देश था जो प्रभु प्रेम करता था। इजराइल वो देश है जहाँ प्रभु ने अपने लोगों को इकट्ठा किया था, जहाँ पे प्रभु का झंडा पाया जाता है और प्रभु का पवित्र शास्त्र पढ़ा जाता है। आमीन। जब जो बिडेन ने अभी शपथ ली, लगभग जब हम लोग पप्पू भाई घर पे थे वहीं शपथ ले रहा था वो, तो दिखाया गया कि जब वो शपथ ले रहा था वो पवित्र बाइबल पे अपने हाथ रख रहा है और वो कह रहा है मैं उन हर वादों को मानूंगा जो प्रभु ने कहा है। अब वो कितने वादे मानता है प्रभु जानता होगा। तो आपकी शपथें जो आप हाथ रख के लेते हो ये कितनी हद तक पूरी की जाती है प्रभु और आप जानते होंगे, क्योंकि मैं और कोई भाई नहीं जान सकता है। आपकी सारी बातें आप और आपका प्रभु जानते होंगे कि आप अपने प्रभु के साथ कितने ईमानदार रहते हैं। और जब आप प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे तो प्रभु भी आपको लेकर बड़ा ईमानदार रहेगा। प्रभु के रिश्ते बड़े साफ साफ हैं। प्रभु ने जब एलिया को देखा कि एलिया मेरे को लेकर ईमानदार है, तो प्रभु भी उसको लेकर के बहुत ईमानदार बन गए। इतना ईमानदार हो गया कि प्रभु ने उनके खाने के लिए भी इंतजाम कर दिया। नाला का पानी सूखा नहीं, एलिया के लिए बोल दिया गया कि मैं तुम्हारे खाने की बारे में एक विधवा से बोल दिया है कि तुम्हें खिलाने की आज्ञा दे दी है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब जब एलिया पानी नाले का पी रहा होगा और कुएं से रोटी खा रहा होगा, मांस खा रहा होगा, तब प्रभु उसके लिए योजनाओं के लिए तैयार रहा होगा। यहाँ एलिया आनंद मना रहा है, लेकिन प्रभु उसके लिए योजना निकाल रहा है। कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं कि हम सब हैं जो मसीह के लहू से बचाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मसीह मध्यस्थता का काम कर रहा है। आप विश्वास करिए, जब लहूलुहान मेमना प्रकट हुआ उस आदमी मोर को उठाया खोलने के लिए, उससे पहले नबी ने कहा वो सिंहासन पे नहीं था, वो कहाँ था? वो मध्यस्थता का काम कर रहा था, वो बिछैया काम कर रहा था, वो पिता से और उसकी दुल्हन को बीच में जो खाई थी वो पूरा कर रहा था। इसलिए कह रहे हैं ये बिछवाई को पूरा कर रहा था। इसलिए खुदा ने उस एलिया के लिए, जबकि वो नाले का पानी और कौवे के लिए द्वारा मांस और रोटी खा रहा है, तब खुदावन उसके लिए इंतजाम कर रहा है। किस नगर की विधवा को मैं देखूं कि जो एलिया को खिलाने के लिए तैयार हो। ऐसी विधवा नहीं चाहिए कि जो 2 दिन खिला दे, जब देखे कि आटा बढ़ रहा है उसको भी जो एलिया को भगा दे। अब तो हमारा काम हो गया, अब तेरी जरूरत नहीं हमें। ऐसा नहीं, खुदा ने ऐसी विधवा का इंतजाम किया कि जो जब तक बारिश नहीं आए एलिया के लिए वो रोटी रोज बनाए। कहाँ से बनाएगी, कैसे लकड़ी लाएगी, खुदा जानता है। आमीन। लेकिन वो उसके लिए रोज रोटी खिलाएगी, उसे बनाकर, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा ही कहता है। ऐसी विधवाओं खुदा ढूंढता है जो उसके वचन के द्वारा चलती हो। खुदा ऐसी प्रजा का निकालने वाला है जो उसकी विधियों को मानती होगी। खुदा ऐसी प्रजा कभी निर्माण नहीं करेगा जो उसकी विधियां ना माने, लेकिन खुदा ऐसी प्रजा का निर्माण करेगा जो उसकी विधियों को मानने पाए, जो उसके वचनों पर चलने पाए, वो अपना हर कुछ छोड़ के प्रभु की आज्ञाओं को मानने पाए। खुदा ऐसे लोगों का निर्माण करेगा। प्रभु ऐसे लोगों को निकाल के लाएगा जो उसकी विधियों को मानते हो, जो उनके पर्वों को मानते हो, जो उसके वचन को ठीक वैसे ही माने जैसे कि अब्राहम ने माना था। प्रभु ऐसे को नहीं चुनता जो उसकी आज्ञाओं को 10 दिन माने और 15 दिन बोले कि अब जुबली का वर्ष है, अब नहीं मनाऊंगा। ऐसा नहीं है। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। आप देख लेना 40 दिन के बाद आप अपने हर 40 दिन गिनना देना, कौन सा 40 दिन मेरा सही गुजरा था। आप 40 दिन गिनना, अपना आज से 40 दिन गिनना और 40 दिन के बाद मैं कैसा पाया जाता हूँ। क्योंकि 40 दिन के बाद अगर पीढ़ी बदलती है तो 40 दिन के बाद व्यवहार बदलते होंगे। आमीन। विश्वास बदलता होगा, रूह में उन्नति होती होगी कि नहीं होती है, ये 40 दिन के बाद परिवर्तन पैदा करेगा। इसलिए कह रहे खुदा ऐसी पीढ़ी को बुलाएगा जो उसके लिए दुआ करने के लिए तैयार हो। खुदा ऐसे लड़के लड़की को नहीं चुनेगा जो उसकी दुआ करने के लिए तैयार नहीं हो, नहीं सुनेगा ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपने में नहीं आएगा, ऐसे लोग जो कि उसकी बातों को न मानते हो। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों के पास आया खुदा, ऐसे लोगों के पास खुदा ख्वाब लेके आएगा, ताकत लेके आएगा, जो उसकी विधियों को मानने के लिए पूर्ण रूप तैयार। जैसे रूत ने कहा, प्रभु जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगी, जहाँ तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा। हालेलुया। तेरा खुदा मेरा खुदा होगा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। वो चाहे कैसे क्यों, तेरा पास्टर मेरा पास्टर होगा। चाहे किस
चाहे किस बिरादरी का क्यों ना हो। हालेलुया। तेरा पास्टर मेरा पास्टर होगा, तेरा सेवक मेरा सेवक होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। मैं वो काम करूंगा प्रभु जो आप चाहते हैं। तब प्रभु कहेगा मैं तेरे अंदर ईमानदारी देखता हूँ, तेरे अंदर विश्वास देखता हूँ, तेरे अंदर कोई घटी नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक चीज देखी, प्रभु ने कहा, हमारे प्रभु ने एक चीज रखी है, जिसको दिखता नहीं है वो मुझसे सुरमा ले ले, जो नंगा है मुझसे कपड़ा ले ले, जो सुनता नहीं है वो मुझसे सुनने के लिए आवाज ले ले, जो बोलता नहीं हो मेरी पुस्तक खा ले ताकि बोलने लगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। खुदा ने हमारे लिए प्रकाशित वाक्य की किताब में इंतजाम कर रखा है। मैं आज बड़ा खुश होता, प्रभु आपने मेरे लिए एक सुरमा बनाया हुआ है। जब मुझे दिखना कम होता मैं वो लगा लेता हूँ ताकि मुझे दिखने लगे। ओ हालेलुया। हमारे खुदा के बाइबल में तो बहुत सी दवाइयां ऐसे रखी हुई हैं भाई, ऐसे पत्ते पड़े हुए हैं, आप बस उठा लीजिए और आपका फायदा हो जाएगा। आप बस उठा लीजिए और आपका फायदा हो जाएगा। खुदा का धन्यवाद हो। प्रभु के आयतें ऐसी रखी गई हैं जो आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी। नबी ने कहा वहां पे आयतें हैं, मैंने कहा वो सुरमा के लिए एक आयत अगर किसी को नहीं दिखता हो ढंग से वो ले ले वहां से। अगर कोई ऐसा लगता हो कि मैं अब अपनी काम से ठीक नहीं बन पा रहा हूँ तो प्रभु की आत्मा का सहारा ले ले। आमीन। ऐसा लगे कि मैं अपने आप से चल नहीं पा रहा हूँ ढंग से तो प्रभु को बुलाए कि मुझे चलने वाला सिखा दीजिए। ओह थैंक यू जीसस। इंतजार ही करें क्योंकि प्रभु ने वचन रखा हुआ है आपके लिए। दुल्हन के लिए तैयारी, जैसे अभी मैंने कहा कि शैतान अपने दुल्हन को तैयार कर रहा है। अब शैतान की दुल्हन उन हर एक पदार्थों से तैयार होगी जो वो चाहता है, और मसीह की दुल्हन उससे तैयार होगी जो मसीह चाहता है। आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं? समझ में कुछ आ रहा है आपको कि नहीं? मसीह उन तत्वों का उपयोग करेगा जो उसकी दुल्हन, जिससे उसकी दुल्हन बने और वो बन करके उसके लिए अच्छी साबित हो सके। आमीन। हालेलुया। एक पास्टर ऐसी बातें रखेगा आपके बीच में, या रखेंगे जैसे उसकी कलीसिया के लोग हैं प्रभु के वचन से मेल खा सके, प्रभु के वचन के साथ चल सके। वो ऐसे ऐसे तत्वों का उपयोग करेगा, ऐसे प्रचार करेगा इस लेवल से कि उसके लोग समझ सके। अपने लोगों को समझाने के लिए वो बड़े बड़े उदाहरणों का उपयोग करेगा, लेकिन वो उन्हें समझाएगा वैसे जैसे प्रभु चाहता है। आमीन। हालेलुया। सच। यहाँ पे एलिया कह रहा है, एलिया खुदा ने इंतजाम किया, इससे पहले नाले का पानी सूखता मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर रहा था। एलिया को नहीं मालूम कि प्रभु कहाँ है? वो तो खुश है कि नाले का पानी पीता हूँ, रोटी खाता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, लेकिन एलिया को नहीं मालूम उसका प्रभु क्या कर रहा है। आपको नहीं मालूम आपका प्रभु क्या कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहना चालू कर दिया, स्वर्ग का राज निकट है, मन फिरा। मन नहीं फिराएगा खुदा छोड़ के चला जाएगा। 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल की वर्षिपें दुआएं उपवास रखा रहेगा पृथ्वी पर देखने के लिए अलमारियों में। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज कईयों के घर में बाइबलें रखी है बस देखने के लिए, नाम की बाइबल रखी गई है। आज कईयों घर में धर्म ग्रंथ रखे हुए बस देखने के लिए, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि आज कईयों के लिए उपवास प्रार्थना ऐसे अलमारी में रखी रह जाएगी, उसका कुछ भी काम नहीं किया जाएगा। लेकिन खुदा ऐसे तत्व को उपयोग करेगा जिसका वो इस्तेमाल कर सके। खुदा ऐसे लोगों के लिए सिर्फ आया हुआ जो उसके बातों को समझने पाए। प्रभु का वो खुदा 10 अहाब खड़े हो जाए इजराइल राजा बनने के लिए, उन सबको छोड़ देगा एलिया के लिए। थैंक यू जीसस। खुदा ऐसे राजाओं की परवाह नहीं करता है, चाहे इजराइल क्यों ना हो। जो राजा खुदा की आज्ञा नहीं मानता, खुदा ऐसे राजाओं के लिए बिल्कुल ताकता नहीं, खुदा उनके वहां से चला जाता है। जब समौन फरीसी ने यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह ने उसकी तरफ ताका नहीं, जाके कोने में बैठ कर उसकी तरफ ताका नहीं। क्योंकि उसने प्रभु को बुला करके उसे याद दिला कि मैंने किसी को बुलाया है। जब आपके द्वार में मसीह खड़ा होकर खटखटाए और आप नींद में सो रहे हो, हमारे बीच में सभा उपदेशक आया भाई ब्रैनम, जिसने सभा उपदेश दिया सब कुछ व्यर्थ है। मसीह के लिए सारी हमें जरूरत है कि हमें जरूरत नहीं कि हमें सारी चीजें मिले, ये हमें जरूरत है 2021 में कि हमें आत्मिक चीजें की प्राप्ति हो। अच्छा है। अगर हमें किसी चीज की प्राप्ति हो, हम किसी चीज में डेवलप हो, विकास हो, अगर हम विकास करते हैं किसी चीज में, सच विकास हो जाए आपका विकास, आप बढ़ो आमेन। किसमें बढ़ो? भारत अच्छा है,
अभी मैंने एक भाषा सुना मोदी का, कह रहा है भारत बहुत अच्छा है, भारत लोग बहुत खुशहाल है। ओ बड़ी तालियां बज रही वहां पे। प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। यहाँ पे कह रहे हैं खुदा आत्मिक रीति से आपका विकास करने के लिए बोल रहा है। आमीन। खुदा ने अहाब की परवाह नहीं करी कि उसका ताजपोशी की गई है। उसके लिए कभी हमने मकबरे में जाकर के एक कुर्बानी अपने नबी द्वारा चढ़वाया था ताकि वो पैदा हो। उसके लिए कितनी दुआएं की गई थी आपके लिए। फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आपकी दुआएं खुदा ऐसे रखा रह जाएगा, ऐसे इस पृथ्वी में ऐसे रखी रह जाएगी जैसे बाकी लोगों की थी। क्या दुआ नहीं करता होगा, वो भवन जाता होगा हैं? जब उसको कोड़ लग गया हैं? जब कोड़ लगा उसको, ऐसा के समय में राजा था हैं? कह रहे उसको जब कोड़ लगा मंदिर में धूप जलाने के लिए गया और उसको कोड़ लग गया और फाइनली वो मरी गया। उसने घर बदले, लेकिन घर बदलने के बाद उसका एक भी कोड़ ठीक नहीं हुआ, मर गया। प्रभु का नाम मुबारक हो। इसलिए प्रभु ने कहा खुदा ऐसे राजाओं की परवाह नहीं करता है। जब कहाँ का राजा, अगर वो प्रभु को प्रसन्न करना जारी रख रहा, खुदा ऐसे विश्वासी की परवाह नहीं करता है जो आप प्रसन्न करना प्रभु जारी रख दे। याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, मैं सबकी गवाहियां सुनता हूँ और सबके गवाही सुनने के बाद समझता हूँ कि वास्तव में भाई आपके साथ क्या घट रहा है। हालेलुया। जब आप रोते हो तो प्रभु भी रोता होगा, लेकिन बस इतनी है कि भैया क्या करें, आप वो नहीं करते जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कह रहे आप भी बाद में रोया ही होगा जिसके कुत्ते लहू चाट रहे हैं। आप सोच लीजिए ऐसा राजा का ऐसा हाल हो जाए तो पूरी प्रजा कहाँ थी। खुदा ने कहा जब नबूकदनेस्सर राजा बना, उसके पास घमंड आ गया। वो अपने अटारी पे अपने महल के ऊपर चढ़ा, उसने देखा ये पूरा बाबुल मैंने बसाया है। ये बाबुल फरात नदी जो इसमें से बीच में से बह रही है, ये तो खुदा की अदन वाटिका को बिलोंग कर रहा है, दर्शा रहा है। बाबुल, भाई बहनों ने कहा बाबुल ऐसी नगर थी जो बाइबल के शुरू में है, बाइबल के बीच में, बाइबल के अंत में है। इसका मतलब इस सिटी से, खुदा के सिटी से ताल्लुक था। ये खुदा, ये जो शहर था, ये कभी पूरी दुनिया की राजधानी थी बाबुल। इस दुनिया में, इस पूरे बाबुल में पूरे हर देशों पे टैक्स जाता था बाबुल में। इसको वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस बोलते हैं। वहां पूरे देश का पूरा जो टैक्स था वहां जाता था, जमा होता था। और कह रहे वो बाबुल ऐसा नगर था, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ऊपर चढ़ा देखने के लिए, उसे घमंड हो गया, ये नगर मैंने बसाया है। जब वो उतरा नीचे तो पशुओं की तरह हो गया, पशुओं की तरह व्यवहार करने लगा। अब वो सब, आप कोई से राजा नहीं कह रहा है। जब तक खुदाई किसी को राजा ना कहलवाए वो राजा नहीं बन सकता। तो खुदाई किसी को ना बोले इसे विश्वासी कहो, वो विश्वासी नहीं बन सकता। प्रभु का ना, वो चाहे लाख विश्वासी का मुकुट पहले घूमता हो, अगर खुदा ना बोले आपको भाई कि तुझे पुत्र ने आजाद कर, तू आजाद है, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते मेरे भाई। इसलिए जब तक खुदा ही आपके बारे में शुभ वचन ना लेकर के आए, शुभ शकुन लेके ना आए, जरुब्बाबेल के लिए आओ, हालेलुया, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, वो अनुग्रह आ ही सकता है मेरे भाई। जकरिया ने कहा जरुब्बाबेल के लिए अनुग्रह हो, साथ आके आमेन, थैंक यू जीसस। वो बादल अनुग्रह करता हुआ आपके पास आया। ये बादल अगर आपके लिए अनुग्रह नहीं बोले, अनुग्रह नहीं है। अगर जब अनुग्रह बोल दे तो कोई अनुग्रह के बदले बोलने वाला खड़ा नहीं होगा। अनुग्रह से उल्टा बोलने वाला वहां पे खड़ा नहीं होगा बगल में, जो मसीह विरोधी है। इसलिए कह रहे मसीह विरोधी अगर अपनी दुल्हन तैयार कर रहा है तो मसीह भी अपनी दुल्हन तैयार कर रहा है। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। और जब वो तैयार हो रहे हैं वो दुल्हनों के लिए, अब उन्हें अपने दुल्हन के अंदर कौन से स्वभाव लेके आने हैं, अब वो उनके संचालक निर्भर करेंगे जो कि मसीह है।